Good morning, my dear student. Welcome, all of you. Dear student, today we will try to understand class 12th history. This question: why the mid-millennium BC was called a turning point in Indian history? This is very interesting topic and important question also. Today we will discuss and try to solve this question on the very interesting way and very easy way. कैसे पढ़ेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आइए देखते हैं. Let us go. First, you have to understand that word. What is the meaning of that word? इस word की meaning क्या हुई, आपको पहले समझना पड़ेगा. मिड मिलेनियम का मतलब क्या है? कहता है मिड एंड मिलेनियम. मिड मिलेनियम. अब यहां पे दो वर्ड है. एक का मिड, इट मीन्स मिडिल, और मिलेनियम इट मीन्स 1000. अब दोनों को जोड़ दीजिए. दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको? फिफ्थ, प्रोबेबली 5th century BC. क्या मिला आपको? ओके, आपको यहां पे नहीं शो कर रहा है, मैं आपको थोड़ा बहुत करता हूं. मिड मिलेनियम को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? मिडिल 1000, इट मीन्स 5th century. यहां पे बीच का था. अब इस क्वेश्चन को क्या समझ, हम किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं? What we are discussing, I mean to say that according to that question, what we have to write, what examiner want to know, क्या जानना चाहता है एग्जामिनर आपसे, इस प्रश्न को समझिए. बहुत इजी है, इट इज वेरी इजी. अब आप मिड मिलेनियम के अर्थ को समझ गए. मिड इट मीन्स मिडिल, और मिलेनियम का मतलब होगा 1000, इट मीन्स दोनों के बीच का. 5th to 6th century. So probably in this question, examiner want to know about that condition of the millennium BC. Why the mid-millennium BC is called turning point? It means there were vast changes happened during that time. इस समय एक बड़ा परिवर्तन हुआ होगा. ये कैसा परिवर्तन? तो कहता है ये परिवर्तन कई सारे क्षेत्र को मिला के हुआ होगा. कई सारे, it means the various every spheres of life and every, just like I mean to say that the economic condition, the political conditions, social condition, religious conditions, cultural condition, political condition also, that has developed during that time. Okay, let us come and discuss. We will try to write this answer into various part. First section, टर्निंग पॉइंट. क्यों इसको टर्निंग पॉइंट कहते हैं? टर्निंग पॉइंट क्यों कहते हैं इसको? एंशिएंट हिस्ट्री टर्निंग पॉइंट लिखा है मैंने. क्यों कहते हैं टर्निंग पॉइंट? क्यों? क्योंकि इस समय पॉलिटिकल चेंजेस हुए. पॉलिटिकल चेंज, पॉलिटिकल चेंज क्या थे? पॉलिटिकल चेंजेस में अब आप देखिए, यहां आपने पढ़ा होगा जनपद एंड गणास. यहां पे पॉलिटिकल चेंजेस बदला. अब जो छोटे छोटे कुल थे, छोटी छोटी जो राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, ग्राम, विस, जन, कुल, जनपद, इस तरीके से जो विकास हुआ, ऐसे देखिए इसका विकास, जन का विकास कैसे हुआ, यहां तक कैसे पहुंचे, तो इसके पहले के कुछ फेजेस हैं, जैसे फैमिली, फैमिली से कुल, कुल से वंश,
कुल से गोत्र, गोत्र से वंश, वंश से जन, ग्राम, वंश से ग्राम। एक तरीके से एक परिवार के लोग कनेक्टेड हुए, यहां से आपको एक फैमिली मिली, फिर एक कनेक्टेड हुआ दूसरे से फैमिली, एक का कुल, उनका एक गोत्र, उससे जो बना वंश, एक वंश, एक कुल, एक गोत्र, एक ये परिवार। अब इससे क्या हुआ, अब ये विलेज, इसकी क्या बना, जन, से क्या बना, पहले ग्राम, फिर विश्व, फिर जन, और फिर जनपद। और फिर महाजनपद। कहने का सेंस सिर्फ इतना ही है कि एक सिस्टम आपको दिख रहा है विकास का। पहले शुरुआत में वैदिक एरा में आपको दिखा कि परिवार था, परिवार से कुल, गोत्र और वंश, एक सिस्टम। कई सारे परिवार एक गांव में रहते थे, कई परिवारों को मिलकर विलेज बना, विलेज से कई सारे गांवों को मिलकर विश्व, विश्व से जन, जन से जनपद और जनपद से महाजनपद, यहाँ पे विकास हुआ। तो पॉलिटिकल चेंजेस का डेवलपमेंट आपको दिखा, जन, जनपद और विश्व। यहाँ पे जन, जो महाजनपद थे, महाजनपद, जनपद और गण, यहाँ पे जो शासन था, यहाँ पे जो शासन व्यवस्था थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, वो टोटली अलग था। जैसे जनपद में क्या थी, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट थी, मोनार्कियल फॉर्म, और यहां पे ओलिगार्की। दो व्यवस्थाएं थी। प्लीज बी सिंसियर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। यू हैव टू कंसंट्रेट हैविंग क्या इस सिस्टम को, पॉलिटिकल चेंजेस में जन, जनपद और महाजनपद, दो तरह की शासन व्यवस्था, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट और ओलिगार्की फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ये कहां थी, गढ़ों में ओलिगार्की थी, जनपद में मोनार्कियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट थी। पॉलिटिकल चेंजेस में कुछ और भी हुआ। अब जब महाजनपद बन गए, इट मीन्स महाजनपद, महाजनपद, तो ये जो महाजनपद थे, इन महाजनपदों ने आपस में क्या किया, लड़ाई करके एक बड़े क्षेत्र पे अधिकार किया। महाजनपद में बहुत सारे वेरियस पावरफुल किंग, वेरियस पावरफुल किंग इमर्ज, बहुत सारे राजा हुए। अब कह रहा है महाजनपद, उस समय 6th सेंचुरी में, मिड मिलेनियम बीसी में कितने महाजनपदों की बात आती है, 16th महाजनपद, और 10 गणास, 16 महाजनपद और 10 गणराज्यों की बात की जाती है। तो इस तरीके से पूरा पॉलिटिकल चेंजेस आपको दिखाई दे रहा है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। On the basis of that, you can explain that in the political scenario, there were the vast changes introduced during 6th century BC or the mid-millennium BC. So that's why we can say that it was a turning point in the Indian ancient history. अब सेकेंड पॉइंट बात करते हैं, फर्स्ट पॉलिटिकल। अब आई थिंक इसको मिटा दें। अब आप देखिए सेकेंड पॉइंट। सेकेंड चेंजेस क्या हुआ, पॉलिटिकल चेंजेस। अब इकोनॉमिकल चेंजेस। इकोनॉमिकल चेंजेस क्या हुआ, कहता है इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी, आयरन, क्वाइंस और सिक्योरिटी। क्या हुआ,
वजह से अर्थव्यवस्था तेजी से फैली। एक और बात है, एक पॉइंट और, एंड फर्टाइल लैंड। These are the four important factors which play very important role in the economical development during 6th century BC. First, I am going to discuss about that iron. The invention of iron that played very important role in the turning point. With the help of iron, क्या क्या मिला इनको? पहला एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, और दूसरा इनको क्या मिला? वीपन्स, आर्मर एंड फोर्ट। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स खेती में उपयोग किए जाने वाले हथियार। खेती में कौन कौन से हथियार उपयोग करेंगे? कह रहे हैं बहुत सारे जो वीपन्स है, जैसे आप मान लीजिए खुरपी है, आप मान लीजिए फावड़ा है, हो, एक्स एंड सच टाइप ऑफ, देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन इजीली अंडरस्टैंड अबाउट दैट कि कौन कौन से उपकरण आएंगे। ये वीपन्स में तलवार, सोर्ड, आर्मर, कवच, ठीक है, डैगर, नाइफ्स एंड आई थिंक वॉट एवर यू सीन, कि आप देख सकते हैं बहुत सारे लोहे के हथियार बने होंगे, इनका यूज आयरन के कारण हुआ। सेकेंड, क्वाइंस। क्वाइंस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमी। अब 6th सेंचुरी बीसी वो टाइम था जब भारत में क्वाइन इंट्रोड्यूस हो चुके थे। फर्स्ट क्वाइन वाज पंचमार्क। द फर्स्ट इंडियन क्वाइन, देयर नेम वाज पंचमार्क। पंचमार्क, ये पंचमार्क किसके बने होते थे? पंचमार्क दे वर मेड फ्रॉम सिल्वर एंड कॉपर। माइंड इट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट नो गोल्ड कॉइन्स, नो गोल्ड पंचमार्क वर फाउंड टिल टुडे। कोई भी पंचमार्क जो सोने का बना है वो आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। तो अब क्वाइंस आ चुका था पंचमार्क के रूप में, और इसके द्वारा अब पुराने सिस्टम जो बार्टरिंग सिस्टम थी वो खत्म हो चुकी थी। बार्टरिंग इट मीन्स कि एक्सचेंज करना, एक चीज को दूसरी चीज से क्या करना, बदलना। सपोज कि मुझे ये डस्टर चाहिए, मेरे पास मार्कर है, तो मैं मार्कर आपको देकर के आपसे डस्टर ले लूं, दैट इज कॉल्ड बार्टरिंग सिस्टम। एंड इंट्रोड्यूसिंग दैट एलिमेंट्स, क्वाइंस, ये तत्व जो क्वाइंस तत्व जो मुद्रा आई, ये मुद्रा को एक तत्व कह लीजिए या मुद्रा को एक एलिमेंट्स कह लीजिए, या आप इसको जो भी कह लीजिए, एक संसाधन, एक रिसोर्स के रूप में ले लीजिए, इसने एक दशा और दिशा बदलती की। सेकेंड, आयरन क्वाइंस। थर्ड थिंग इंपॉर्टेंट, दैट इज द फर्टाइल लैंड। एज यू नो दैट the all the sites, if you remember that the Indus Valley civilization said their archaeological sites which was excavated by archaeologists, they were found situated near river bank or situated near the sea coast. It means the land play very important also, fertile land. Actually, for example, we can take the Patliputra. Patliputra was situated, or Patliputra nowadays, Patna was situated, Patna is situated nowadays, where Ganga and Son and their Dwaba, Ganga और सोन नदियों के संगम पे बना हुआ है। There is no need to explain that if the rivers Ganga and Son, that Dwaba, middle land,
वेयर आई मीन जहाँ पे पटना का डेवलपमेंट, जहाँ पटना आज बसा हुआ है वो कितना फर्टाइल है, यदि नदियों के द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से बना है। तो इससे क्या होगा, सरप्लस प्रोडक्शन। फर्टाइल लैंड से क्या मिलेगा आपको, सरप्लस प्रोडक्शन। सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, खेती में जो सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मिलेगी वो आपको मिलेगी इससे। तो इसके आधार पे आप आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं कि जब अधिक शेष अन्न उपजेगा तो अशेष अन्न से क्या होगा, उसको मार्केट की जरूरत पड़ेगी, मार्केट में कॉइन्स की जरूरत पड़ेगी। अब इनको सुरक्षा भी मिलनी चाहिए, सिक्योरिटी, जो पॉलिटिकल सिस्टम के डेवलपमेंट होने के कारण सिक्योरिटी मिलने लगी, पथ और रोड भी डेवलप कर लिए गए। तो ये सारी चीजें एक ऐसे सिनेरियो को क्रिएट कर रही थी जो अर्बनाइजेशन की तरफ, अर्बनाइजेशन की आई मीन डेवलपिंग फेज की तरफ पहुंचने का एक अच्छा सोर्स बन रहा था। तो यहां पे मेरे कहने का सेंस है कि अगर फर्टाइल प्रोडक्शन, अब इसको मैं थोड़ा और तरीके से बताऊं। आई थिंक यू आर गेटिंग सो डिफिकल्टीज हैविंग सीन दैट व्हाट इज द हाउ कैन आई डिस्कस कि ये रूल जो था वो इकोनॉमिक का वो काफी महत्वपूर्ण रहा होगा, कैसे रहा होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड अदरवाइज द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। इकोनॉमिकल रीजन, इकोनॉमिकल रीजन इसमें पॉइंट आउट करिए। पहला मैंने क्या कहा, मैंने कहा क्वाइंस। दूसरा मैंने कहा फर्टाइल लैंड। तीसरा मैंने कहा फर्टाइल लैंड के बाद मैंने कहा ट्रेड। चौथा मैंने कहा सिक्योरिटी। पांचवा मैंने, अब इसमें और जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, तमाम सारे ट्रांसपोर्टेशन, मार्केट्स। तो आप इतने सारे पॉइंट्स के आधार पर इसको एक्सप्लेन करें। जैसे आप एक एक को बात करते हैं। मैंने कहा क्वाइंस, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट 6th सेंचुरी बीसी में हुआ। इसकी रीजन था क्वाइंस आ चुकी थी, पंचमार्ग। इसके सामने आगे मैंने लिखा था क्या, पंचमार्ग। पंचमार्ग ठीक है। फर्टाइल लैंड, सरप्लस प्रोडक्शन। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर दिख रही होंगी, इन चीजों को आप आसानी से समझ रहे होंगे। सरप्लस प्रोडक्शन, ट्रेड, इट मीन्स गिल्ड सिस्टम। सिक्योरिटी, emergence of what, the political system provide the security, transportations, sea route, river route and land route। ट्रांसपोर्टेशन चल रहे थे। मार्केट्स, अगर इतनी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी तो मार्केट्स अपने आप अवेलेबल हो जाएगा। तो इनके आधार पे आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ, डेवलपमेंट फेज बढ़ा। अब मैं सरप्लस प्रोडक्शन को सरप्लस प्रोडक्शन, ये सरप्लस प्रोडक्शन जो है ये कैसे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए क्या बना, फेवर में है, किस तरीके से समझते हैं। कहता है सरप्लस प्रोडक्शन में आप ध्यान दें तो क्या हुआ, सर एक ऐसा वर्ग आर्टिसियन
आर्टिशियन जो खेती नहीं करते थे, फार्मिंग नहीं करते थे, जो क्या करते थे, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन फैक्ट्री। तो ये प्रोडक्टिव ग्रुप, इसको खाने के लिए सरप्लस प्रोडक्शन के थ्रू ही चीजें मिलेंगी, और जब ये प्रोडक्शन होगा तो क्या करेगा, ये मार्केट में जाएगा, और फिर मार्केट्स ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ेगा, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन को तेजी से आगे बढ़ाएगा, और ये पूरी चीजों को विकास करने में। तो आपने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के आधार पर भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये तो हुआ सेकेंड पॉइंट। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, इकोनॉमिकल। थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट मैंने कहा, थर्ड पॉइंट्स द सोशल एंड द रिलीजियस रीजन। Due to the end of 6th century BC or the mid-millennium BC called the turning point in Indian history. That is a very important reason. Why? Because during that time, not only in India but whole world, there are so many social reformers. They play important role. Suppose in China, Gongzi, in Iran, Zarathustra, in Yunan, Greek it means Aristotle, plus others. In India, Mahavir and Gautam Buddha. Except Mahavir and Gautam Buddha, the 63 religious sect, 63 religious sect emerged. That is the very important thing. The 63 religious sects, they denied the authority of God. What? Denied. What? Authority of God. अब जब गॉड को ही नहीं मानेंगे, तो जो ब्राह्मण्स कह रहे थे कि वर्ण की उत्पत्ति, वर्ण जो है वो हमने नहीं बनाया, वो गॉड ने बनाया है, इस बात का अपने आप ही क्या होगा, कट जाएंगे. It means on the basis of that you can really understand that China, Iran and Greece, I mean to the, and India, everyone, the social reformer, they emerge and they try to solve the problems of the social and the common people. We are focusing in India. In India, here the social reformer, like who, like Gautam Buddha and Mahavir, like Buddhism and Jainism. There are two things: Buddhism and Jainism. And 63 other sects. Who emerged during that time, during 6th century BC, they denied the authority of God.
oppose work and jati system. That is the main things. Except it, they oppose the religious, it means Buddhism, Jainism and religious text. They also oppose ritual text, ritual practices, sacrifices, this played very important role in the development of society. ये सारे रीजन जो थे वो भी क्या हुए, एक बड़ा परिवर्तन लाए समाज के लिए, देश के लिए, आई मीन टू से कंटेम्प्रेरी टाइम के लिए. तो ये रीजन था रिलीजियस का. महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के आने से भारतीय समाज पूरी तरीके से बदला. ओरिजिन ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, इट चेंज द टोटल सिनेरियो, द सोशल सिनेरियो एंड रिलीजियस सिनेरियो during 6th century BC. They denied the supremacy of the Brahmins. They also denied the ritual texts and sacrifices. The huge amount of sacrifices happened during that time. Ox, bullocks and the various animals they cut in that. So my dear student, during 6th century BC, the social and religious regions that has changed, and that these type of sects, Buddhism, Jainism and the religious sects who didn't believe on God, I want to say they were atheist, भगवान में विश्वास न करने वाले. तो ये जो परिवर्तन हुआ था इसने क्या किया, पूरा शरीर को बदला. 4.4 क्या है, चौथा रीजन. फोर्थ को अगर आप देखें तो आई थिंक फोर्थ रीजन ज्योग्राफिकल. चेंजेस, ज्योग्राफिकल चेंजेस. फोर्थ एंड फिफ्थ बोथ इंक्लूड या एक साथ मर्ज करके हम पढ़ेंगे. एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस दोनों को एक साथ मर्ज करें. फॉरेस्ट है यहां पे, अधिकतर एनिमल्स, फॉरेस्ट को काटने के लिए क्या चाहिए, एक्स, प्लस खेतों को जोतने के लिए क्या चाहिए, वो. तो ये दोनों किससे आएंगे, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से. तकनीकी में बड़ा बदलाव आया. ये तकनीकी जो टेक्नोलॉजी जो बदली उसने भी इस पूरी व्यवस्था को चेंज करने का प्रयास किया. बट आई एम टेलिंग यू that these are for the region during that time and the other region also available, that the mobilization of society गति कर रही थी. 6 सोशल मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी ये गतिशील हो रही थी. अब जिन्हें शूद्र और जिन्हें वैश्य कहा गया था, शूद्र और वैश्य, शूद्र ने अपने रोल को चेंज किया. क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान दें, वर्ण सिस्टम में शूद्र और वर्ण सिस्टम में वैश्य, ये कहां थे, ये नंबर 4 पे है और ये नंबर 3 पे है. आई मीन टू से दैट द प्लेस इन द वर्ण सिस्टम नंबर 3 एंड नंबर 4. बट
the religious teachers, they denied the one system, and according to them, that everyone equal, everyone enjoy the equal right. On the basis of that, the Vaishya and Shudras both condition developed. इनकी कंडीशन क्या हुई? थोड़ी सी अच्छी हुई, एक अच्छी स्थिति में ये लोग आने लगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही थी कि अब पूरा समाज बदल रहा था, मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी की गति कर रही थी। वन वर्ड्स आई मीन टू सी दैट इस समय जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुआ, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में जो हमने बात की, यहां पे बहुत सारे ट्रेडर्स, इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने एक पूरा गिल्ड्स, एक श्रेणी क्रम को विकसित किया, श्रेणियां बनी और इन श्रेणियों ने व्यापारिक व्यवस्था को एक नया स्वरूप दिया। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन राइट योर आंसर। योर आंसर विल बी वेरी व्हाट, कैसा होगा? बहुत अच्छा होगा। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।